अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाशाद रहमरी हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वाहिद यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको इस खित्ते की हर अहम जुबान में व्लॉग मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि सिंधी मीडिया पे इमरान खान साहब को कैसा दिखाया जा रहा है या इमरान खान साहब के हवाले से कैसी प्रोपेगेंडा चल रही है। दोस्तों, सिंधी समाज पे, सिंधी अवाम पे सिंधी मीडिया का असर निस्बतन ज्यादा है, इसीलिए सिंधी मीडिया पे जो कुछ चल रहा होता है उसके असर सिंधी अवाम पे, सिंधी समाज पे होते हैं। अगरचे उर्दू मीडिया पे भी खान साहब के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा होता है, या ये कहा जाए कि मुल्की हालात को गैर हकीकी तरीके से दिखाया भी जाता है और दिखाने की कोशिश भी होती है, मगर वहां पे उर्दू मीडिया पे कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से तस्वीर का दूसरा रुख सामने आ ही जाता है। मगर सिंध में बदकिस्मती यह है कि सिंधी मीडिया पे वन वे ट्रैफिक चल रहा होता है, इस वक्त भी चल रहा है, और वहां पे मामलात को, हकायक को एक ही जाविये से दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि सिंधी अवाम की अक्सरियत बहुत से मामलात से, बहुत से हकायक से लाइल्म है, गलत फहमी का शिकार है, या यह कहा जाए कि खुद फरेबी की हद तक मामलात को उनसे दूर रखा गया है। कुछ दिन पहले मगरब का कोई सहाफी शुमाली कोरिया गया था और वहां से जब लौटा तो उसने ये बताया, अपने आर्टिकल में लिखा कि शुमाली कोरिया के अवाम को जरा इबलाग से इस अंदाज से दूर रखा गया है और हुकूमती वन वे मौक़िफ़ इस तरह से पहुंचाया गया है कि वहां पे सारी कौम इस गलत फहमी का शिकार हो चुकी है कि उनके ख्याल में अगर अमेरिका ने शुमाली कोरिया पे हमला किया तो जवाबी हमले में शुमाली कोरिया की जानिब से जो जवाबी हमला होगा उसमें अमेरिका 3 कला के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। इस तरह की गलत फहमियां वहां के अवाम में पाई जाती हैं। कुछ इसी तरह से सिंधी मीडिया पे भी सिंधी सहाफियों ने, सिंधी दानिश्वरों ने इस तरह से माहौल बनाया है, इस तरह से बातें की हैं कि मुल्की हकायक के हवाले से सिंध के अवाम को तकरीबन लाइल्म रखा जा रहा है, और इमरान खान साहब के हवाले से बहुत जहरीले किस्म की प्रोपेगेंडा होती रहती है। कहीं कहीं तो उनको चरसी आफीमी भी दिखाया जाता है, और इसी तरह से खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं उनके हवाले से भी प्रोपेगेंडा होती है, और उसे यह दिखाया जाता है कि उसने कानून को तोड़ा, या इस तरह से दिखाया जाता है कि वो मुल्क के लिए खतरा है, या इस तरह की जो बातें होती हैं वो सिंधी मीडिया पे चल रही होती हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि सिंधी मीडिया पे जो बासर सहाफी हैं, जो हजरात हैं, उनको मौजूदा सिंध हुकूमत ने किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम का हिस्सा बना लिया है, उनको खरीद लिया है, या ये कहा जाए कि उनके मफादात को भी कुछ इस तरह से इस सिस्टम से वाबस्ता किया गया है कि वो नहीं चाहते कि खान साहब के हवाले से कोई अच्छी बात अवाम तक पहुंचे, और आइंदा दिनों में खान साहब अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी का मुतबादल बने। वो पीपल्स पार्टी की खराब हुक्मरानी का दफा करने से कासर रहते हैं या कर नहीं पाते, तब वो कौम परस्तों की हिमायत करने से भी बाज नहीं रहते। वो कौम परस्तों की भी हिमायत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौम परस्त पार्लियामानी सियासत में हिस्सा नहीं लेते और वो आगे इस सिस्टम का मुतबादल बनने की सलाहियत नहीं रखते। चुनाचे अगर उनकी हिमायत करनी पड़े तो भी वो कर लेते हैं, मगर
खान साहब क्योंकि मौजूदा सिस्टम का सख्त तरीन और चैलेंज करने की इस्तेदाद रखने वाला मुतबादल है, लिहाजा उनके हवाले से प्रोपेगेंडा चलती है। सिविल सोसाइटी, हालांकि सिविल सोसाइटी का हमेशा एक शानदार रोल रहता है किसी भी समाज में, किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, मगर बदकिस्मती से सिंध की सिविल सोसाइटी को इस सिस्टम का कुछ उस अंदाज से हिस्सादार बनाया गया है, या ये कहा जाए कि उनके मफादात को भी इस सिस्टम से कुछ इस अंदाज से वाबस्ता किया गया है कि बहुत से लोग इस सिस्टम से इस्तेफादा कर रहे हैं, लिहाजा वो नहीं चाहते कि ये सिस्टम, ये स्टेटस को खत्म हो और इसकी जगह कोई और ले ले। चुनाचे वो लोग भी हतल इम्कान यही कोशिश करते हैं कि खान साहब सिंध के अंदरूनी इलाकों में वो पजीराई हासिल न कर पाए जो कि दीगर इलाकों में, केपीके में, पंजाब में मिली है या दीगर इलाकों में पजीराई मिली है। सिंध में बदकिस्मती से जो गुज़श्ता 15-16 साल से जो सिस्टम चल रहा है या जो सिस्टम बिछाया गया है, उसमें करप्शन न फकत मुआशी तौर पे बल्कि समाजी मिजाज पे भी असरअंदाज है। करप्शन जहां भी होगी वहां मेरिट नहीं होगी, लोग मेरिट के मुताबिक मामलात को नहीं देखेंगे। करप्ट सिस्टम की यही बदनसीबी है कि जहां करप्शन होगी वहां पे लोग मामलात को मेरिट और इंसाफ के मुताबिक नहीं देखेंगे बल्कि अपने मफादात के तहत देखेंगे। ये जो कल्चर है, ये जब तवील अरसा रहता है तो समाज की साइकी और माशरती मिजाज पे भी असरअंदाज होता है। इस वक्त बदकिस्मती से गुज़श्ता 15-16 साल से जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है, ये करप्ट सिस्टम अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। मामलात इस हद तक, इस नहज तक पहुंचे हैं कि अब लोग आमतौर पे मामलात को, वाकयात को, हालात को मेरिट और इंसाफ के मुताबिक देखने के बजाय अपने मफादात, पार्टी और मीडिया के प्रोपेगेंडा के मुताबिक देखना शुरू हुए हैं, और यही तशवीशनाक अमल है। किसी भी मुआशरे से जब मेरिट चली जाती है, इंसाफ चला जाता है, तो वो मुआशरा लाकानूनियत, गुमराही और अफरा तफरी का शिकार रहता है। बदकिस्मती से सिंध में ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। सिंध में लोगों को, सिंधी मीडिया पे यह भी बताया गया है, बताया जा रहा है कि इमरान खान नस्ली बुनियाद पे सिंध का, सिंधी अवाम का खैर ख्वाह नहीं है। इक़्तिदारी दिनों में उसने अंदरूनी सिंध को बिल्कुल भूल दिया। वो कभी उस अंदाज से, उस तरह से अंदरूनी सिंध नहीं आए, जलसे नहीं किए जिस तरह वो पंजाब में कर रहा है या केपीके में कर रहा है। इस तरह की बातें नस्ल परस्ती की हद तक खतरनाक होने के बावजूद मौजूदा सिस्टम के जो तरफदार हैं वो उनको अवाम तक पहुंचा रहे हैं। अगर इस सोच के नताइज खतरनाक क्यों न हो, पीटीआई की क़यादत है सिंध की या मकामी, वो भी मीडिया के इस जहरीले प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने की थोड़ी सी या काबिल जिक्र कोशिश करने से भी कासर है। मैं ये बात समझने से अभी तक कासर हूं कि पीटीआई ने सिंधी मीडिया का महाज
इस तरीके से लावारिस क्यों छोड़ा हुआ है? एक वजह यह भी है कि पीटीआई सिंध में, अंदरूनी सिंध में जो कुछ हो रहा है, नजरियाती लोगों का पीटीआई में फुकदान नजर आता है। बहुत कम लोग होंगे जो कि नजरियाती होंगे, या ये कहा जाए कि जो इमरान खान साहब के बयानिए और इमरान खान साहब के नजरियात से नजरियाती तौर पे जुड़े हैं या नजरियाती तौर पे पीटीआई के कारकुन हैं। बदकिस्मती से 2013 में जब खान साहब मुल्की मंजरनामे पे ज्यादा शिद्दत से नमोदार हुए तो अंदरूनी सिंध में पीटीआई के ओहदे खाली पड़े थे। बहुत से गैर नजरियाती लोग इन ओहदों पे बराजमा हो गए जो अभी तक चल रहे हैं, और अभी तक वो खान साहब और पीटीआई का नजरियाती बेस सिंध की आवाम तक पहुंचा नहीं पाए। पीटीआई को चाहिए कि वो सिंधी आवाम तक इमरान खान साहब का बयानिया और मुल्की मामलात की असल हकीकत पहुंचाए।